मंदिर परिसर में भक्तों की भीड़ और लगातार गूंजती घंटों की आवाज से ही गोलू देवता की लोकप्रियता का अंदाजा लगाया जा सकता है। और यहाँ से पाताल भुवनेश्वर है मात्र 2 किलोमीटर और रोड के कुछ इस तरह हाल है। 300 किलोमीटर की लंबी दूरी तय करने के बाद हम आखिरकार पहुंच चुके हैं पाताल भुवनेश्वर गुफा के पास। तो ये है गुफा में जाने का रास्ता। गुफा के अंदर जंजीरों के माध्यम से संकरे रास्ते से होकर जाना पड़ता है। जमीन से नीचे उतरे तो सबसे पहले सामना हुआ शेषनाग से। नमस्कार दोस्तों, पूरा स्वागत है आपका देवभूमि उत्तराखंड में। दोस्तों, हमारा ये पाताल भुवनेश्वर और कैंची धाम का रोमांचक सफर था। कल था रुद्रप्रयाग से लेकर अल्मोड़ा तक का, जो कि मेरा पिछला वीडियो था। और आज यहाँ से निकलेंगे हम पाताल भुवनेश्वर के लिए, और यदि समय मिलेगा तो निकलेंगे कैंची धाम के लिए। तो हम कल आए थे अल्मोड़ा में और हमारा रात्रि विश्राम था यहाँ पर अल्मोड़ा से 8 किलोमीटर दूर पिथौरागढ़ वाले हाईवे पे चिताई नामक स्थान पर। और यहीं पर है प्रसिद्ध गोलू देवता का मंदिर। तो सर्वप्रथम करेंगे गोलू देवता के दर्शन और फिर निकलेंगे पाताल भुवनेश्वर के लिए। तो उत्तराखंड को देवी देवताओं की भूमि भी कहा जाता है। उत्तराखंड में देवी देवताओं के कई चमत्कारी मंदिर हैं। इन मंदिरों की प्रसिद्धि भारत ही नहीं बल्कि विदेशों तक भी फैली हुई है। इन्हीं में से एक मंदिर है गोलू देवता का। गोलू देवता को स्थानीय मान्यताओं में न्याय का देवता भी कहा जाता है। गोलू देवता अपने न्याय के लिए दूर दूर तक मशहूर है। इस मंदिर परिसर में भक्तों की भीड़ और लगातार गूंजती घंटों की आवाज से ही गोलू देवता की लोकप्रियता का अंदाजा लगाया जा सकता है। मंदिर में लाखों अद्भुत घंटे घंटियों का संग्रह देकर भक्तों की भगवान के प्रति आस्था साफ देखने को मिलती है। इन घंटियों को भक्त मनोकामना पूरी होने पर ही चढ़ाते हैं। चितई गोलू मंदिर में भक्त मन्नत मांगने के लिए चिट्ठी भी लिखते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ पर कई लोग तो स्टाम्प पेपर पर लिख कर भी अपने लिए न्याय मांगते हैं। पहाड़ी पर बसा यह मंदिर चीड़ और मिमोसा के घने जंगलों से घिरा हुआ है। चितई गोलू मंदिर अल्मोड़ा से 8 किलोमीटर दूर पिथौरागढ़ हाईवे पर स्थित है, जो कि दिल्ली से करीब लगभग 400 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जहां से अल्मोड़ा के लिए डायरेक्ट बसें आसानी से मिल जाती हैं। यदि अगर कोई भक्तजन ट्रेन से आ रहा है तो नज़दीकी जो रेलवे स्टेशन है वो है काठगोदाम, और वहां से इजीली बस मिल जाएंगी या लोकल टैक्सी मिल जाएगी अल्मोड़ा के लिए। पाताल भुवनेश्वर यहाँ से 80 से 100 किलोमीटर के बीच है और हम अब निकल रहे हैं पाताल भुवनेश्वर की तरफ। तो बारिश का भी थोड़ा ऐसा सीन हो रहा है कि बारिश होने वाली है, बट अभी मंदिर से बाहर निकलने वाले हैं जस्ट बस। तो सबसे अच्छी बात, हमने सुबह सुबह भगवान गोलू देवता के दर्शन कर लिए और अपनी मुरादें भी हमने चिट्ठी में लिख के पास रख दिए। तो इसकी पूर्ण होने के बाद हम ज़रूर यहाँ आएंगे। अभी फ़िलहाल निकलते हैं जब तक कि बारिश आ जाए। सो अभी हम निकलते हैं पाताल भुवनेश्वर की तरफ। तो निकल चुके हैं हम अपने अगले लक्ष्य की ओर, पाताल भुवनेश्वर। भगवान शिव को समर्पित एक ऐसी जगह जहां सिर्फ शिव का बुलावा आने के बाद ही लोग जाते हैं। तो बोलो हर हर महादेव। जो अल्मोड़ा से पिथौरागढ़ वाला रास्ता है वो काफ़ी संकरा और घुमावदार मोड़ है इस रास्ते पे, और यहाँ का मौसम पल पल बदल रहा है। अभी थोड़ी देर पहले धूप थी और फिर घना कोहरा, और उतनी पतली ये सड़क
तो संभल के जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कब कौन सी गाड़ी आगे से आ जाए पता नहीं चलेगा। कहते हैं ना, दुर्घटना से देर भली। तो हम चलेंगे, थोड़ा लेट पहुंचेंगे लेकिन चलेंगे सुरक्षित। और हमारा किस्मत थोड़ा अच्छा है कि अभी बरसात बंद हो गई और बिल्कुल धूप खिल चुकी है। और इन वादियों में जो सफ़र करने का मज़ा इस बरसात के मौसम में अलग ही है। हालांकि थोड़ा रिस्की रहते हैं बरसात के मौसम में ये पहाड़, लेकिन खूबसूरत भी उतने ही होते हैं। तो हम निरंतर बढ़ रहे हैं अपने पाताल भुवनेश्वर की ओर। और रोड के कुछ इस तरह हाल है भाई साहब। पूरा भीग गया जैकेट पूरा। चल 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 ये डाउन कर दे यार, पहले मैं कहाँ चढ़ा रहा था। ये वो लास्ट स्टॉप जहाँ पे ये रोड पाताल भुवनेश्वर के लिए जाती है और यहीं तक लास्ट अपनी गाड़ी जाती है। तो हम भी अपनी गाड़ी यहीं लगाएंगे और फिर तो ये है समीर द्वार और आपको पाताल भुवनेश्वर के लिए यहीं से एंटर करना पड़ता है। तो अभी यहाँ से निकलना है हमें नीचे और यहाँ से ऑलमोस्ट थोड़ा ही दूर है और वहाँ है पाताल भुवनेश्वर। और ये 300 किलोमीटर की लंबी दूरी तय करने के बाद हम आखिरकार पहुंच चुके हैं पाताल भुवनेश्वर गुफा के पास। तो फाइनली हमें भी महादेव का बुलावा आ चुका है। कहते हैं कि यहाँ वही लोग आते हैं जिसको महादेव बुलाते हैं। और अब देख रहे हैं कि हम गुफा के अंदर हमको जाना है किस प्रकार से, आपके साथ पूरा साझा करेंगे यहाँ के बारे में जो भी हैगा। गुफा के स्टार्टिंग में मिलता है एक शिवलिंग, जो कि यहाँ का मुख्य शिवलिंग, और उसके साथ यहाँ पर मिलती है कुछ चेतावनी जिसमें लिखा है कि हृदय से संबंधित या अस्थमा, डायबिटीज़ कोई भी अगर पेशेंट है तो वो गुफा में नहीं जाएगा, क्योंकि गुफा के अंदर ऑक्सीजन का लेवल काफ़ी कम है। और यहीं पर हमारे जो भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है वो यहाँ पर जमा हो जाते हैं और फिर चलते हैं पाताल भुवनेश्वर में। तो ये है गुफा में जाने का रास्ता। यहाँ से अद्भुत है, अकल करिए। हर हर शंभू, हर हर शंभू। जय जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। दिल से किया तो फेंका। मतलब ये थोड़ी होता है कि आप और चली गई, कोई वो हो गया तो कोई बात हो तो आप जिम्मेदार रहेंगे। अद्भुत भाई साहब, अद्भुत। तो मैं अभी मंदिर के अंदर गया था, तो मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा कि क्या मैंने वहाँ पर देखा और यहाँ के बारे में बताना चाहूँगा। मुझे खेद है कि मैं आपको अंदर का दृश्य नहीं दिखा पाया, क्योंकि मंदिर समिति के अनुसार अंदर मोबाइल कैमरा या कुछ भी ले जाना, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाना मना है। तो सबसे पहले बता दूं कि
मंदिर की जो गुफा है वो है 90 फीट गहरी और अराउंड 120 to 150 मीटर इसका क्षेत्रफल है। हमें सबसे पहले अंदर जो मुख्य है वो है भगवान शिव के शिवलिंग देखने को मिलता है। कहते हैं कि त्रेता युग में यहाँ पर भगवान शिव तपस्या करते थे। इस गुफा के अंदर जंजीरों के माध्यम से संकरे रास्ते से होकर जाना पड़ता है। जो हमने देखा वो अद्भुत था, जिसके बारे में आज तक सिर्फ किताबों में ही पढ़ा था। जमीन से नीचे उतरे तो सबसे पहले सामना हुआ शेषनाग से, जो कि फन फैलाए हुए गुफा के शुरुआत में ही दिखाई दिए। हमें गाइड ने बताया कि शेषनाग की रीढ़ पर चलकर ही लोग आगे के लिए जाते हैं। माना जाता है कि शेषनाग ने पृथ्वी का भार अपने ऊपर लिया है। साथ ही शेषनाग के साथ तक्षक नाग और वासुकी नाग के भी अंश दिखाई दिए। इसके बाद हम आगे बढ़े तो पाताल भुवनेश्वर गुफा के दर्शन होने लगे। अनेक विचित्र आकृतियों से सामना हुआ। कहते हैं कि यहाँ पर चारों धामों की यात्रा भी पूरी होती है। कहते हैं कि यहाँ पर 33 कोटि देवी देवता भी मौजूद हैं, जो कि प्राचीन समय भगवान शिव की स्तुति किया करते थे। यहाँ पर भगवान शंकर की जटाएं भी हैं, जिनमें गंगा समाई हुई है। यहाँ पर विश्वकर्मा का बनाया हुआ एक कुंड भी है और जिसके ऊपर विश्वकर्मा की मूर्ति भी स्थित है। पाताल भुवनेश्वर के मुख्य गर्भगृह में शिवलिंग मौजूद है। माना जाता है कि 8वीं शताब्दी में आदि गुरु शंकराचार्य ने यहाँ पर शिवलिंग की स्थापना की थी। यहाँ पर एक गुफा भी है जहाँ से युधिष्ठिर स्वर्ग के लिए गए थे। कहते हैं कि भगवान शिव ने यहाँ पर पुत्र गणेश का धड़ रखा था, जब तक हाथी के सिर के इंतजाम नहीं होता है। इस धड़ के ऊपर ब्रह्म कमल भी है, जिसकी अमृत बूंदों ने गणेश के धड़ को जिंदा रखा था। कहा जाता है कि यहीं पर दुनिया के खत्म होने का रहस्य भी है। यहाँ पर 4 युग के प्रतिबिंब भी हैं। कलयुग का प्रतिबिंब हजारों वर्ष में एक बार बढ़ता है। जिस दिन यह प्रतिबिंब ऊपर गुफा को छू जाएगा, उसी दिन दुनिया का अंत भी हो जाएगा। कहते हैं कि यहाँ से काशी तक का भी रास्ता है, जो कि कालांतर में बाधित हो चुका है। गुफा के अंदर एक जगह पर हंस की उल्टी गर्दन जैसी आकृति देखने को मिलती है और उसके सामने एक छोटा सा जलकुंड भी स्थित है। कहते हैं कि इस अमृत कुंड को भगवान शिव ने हंस को रक्षा करने के लिए दिया था, किंतु हंस ने इस अमृत कुंड को झूठा कर दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप हंस की गर्दन उल्टी हो गई। गुफाओं की मान्यताओं पर भले ही कुछ लोगों को विश्वास न हो, पर जो भी इस गुफा में एक बार आएगा, ऐसा लगेगा कि दुनिया के दूसरे लोक में आ चुका है। कहते हैं कि पांडवों ने अंतिम बार यहाँ पर ही चौसर खेला था, जिसके बाद यहीं से पांडव स्वर्ग के लिए गए थे। मंदिर के अंदर ज़्यादा देर रुकना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन का लेवल बहुत कम है। तो हम जल्दी से फिर मंदिर के बाहर आ गए। तो कुछ इस तरह है पाताल भुवनेश्वर गुफा का रहस्य। और तो यहाँ पर हमारा पाताल भुवनेश्वर का दर्शन का जो उद्देश्य था वो हो गया समाप्त। और अब यहाँ से निकलेंगे कैंची धाम के लिए और आगे की जर्नी दिखाएंगे कैंची धाम।